निशास बायोहब। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था। वहां पे हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे दोनों के बारे में स्टडी किया था। नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे में जब हमने स्टडी किया था तो वहां पे हमने एटीपी का फॉर्मेशन देखा था कि कहाँ पे एटीपी फॉर्म होती है। वहां पे हमने देखा था कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों ही प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी फॉर्म होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो एटीपी जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस में हुआ था, लाइट रिएक्शन में हुआ था, वो कैसे हुआ था। ठीक है, वहां पे हमने बहुत इजीली देख लिया था, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखी थी तो हमने बात की थी कि वो कहाँ पे होता है, वो होता है थाइलाकॉइड में। आपको इतनी बात पता है कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड में। ठीक है, तो ठीक हमने यहाँ पे भी क्या किया है, थाइलाकॉइड को ही यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ही देखते हैं कि थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड अंदर क्या होता है, ल्यूमेन। ठीक है, एंड थाइलाकॉइड के बाहर का जो भी स्पेस है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रोमा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है, एंड आपको पता था कि जो PS2 एंड PS1 फोटो सिस्टम थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और यहाँ पे पहले जान लेते हैं। वहां पे हमने स्टडी किया था फोटोलिसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि फोटोलिसिस होता कहाँ पे है। तो फोटोलिसिस की अगर बात करें तो फोटोलिसिस आपका होता है इन इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। ठीक है, एंड आपको पता है NADPH कहाँ पे बना था, वो बना था आपका आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, NADP रिडक्टेस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नाउ अब समझते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बिल्कुल सेम वैसा ही प्रोसीजर है लगभग जो हमने क्या पढ़ा था, अपना फोटोफॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था। सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो PS2 हमारा फोटो सिस्टम था, ये क्या करता है, ये करता है लाइट को एब्जॉर्ब। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं एंड क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ठीक है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, एंड ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर पास कर देता है एक सीरीज में, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की एक सीरीज में पास कर देता है। ठीक है, तो यहां से पास होते हुए यहाँ पे हमने एक पढ़ा था साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको याद होगा सबसे पहले हमने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या पढ़ा था, फियोफाइटिन, देन प्लास्टोक्विनोन, देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या करता है, एनर्जी रिलीज करते हैं। इस रिलीज्ड एनर्जी को ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यूज करता है एंड क्या करता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट प्रोटॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करके पास कर देता है टुवर्ड ल्यूमेन। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से इमिट हुई हुई एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है, एंड क्या करता है, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स को क्या करता है, पास कर देता है टुवर्ड ल्यूमेन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये दो काम कर रहा है। पहला क्या, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करता है,
ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है एंड ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एंड इसका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने का होता है। तो ठीक इसने यहाँ पे भी यही किया, इसने क्या किया, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट किया एंड पास कर दिया उसको टुवर्ड ल्यूमेन। ठीक है, नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर पास होते हैं टुवर्ड फोटोसिस्टम 1। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 इन इलेक्ट्रॉन को फर्दर पास कर देता है किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन प्रोटॉन्स को पास कर देता है टुवर्ड NADP। ठीक है, इसके पास क्या कर देता है, पास कर देता है। इतना प्रोसेस समझ आया। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, साथ ही साथ अब क्या हो रहा था, ये जो PS2 था इसने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह वर्क किया एंड क्या किया, इसने यहाँ पे प्रेजेंट वाटर का क्या कर दिया, फोटोलिसिस कर दिया। ठीक है, फोटोलिसिस करने पर क्या बना, यहाँ पे बने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बने थे इन्हें एक्सेप्ट कर लिया था किसने, PS2 ने। ठीक है, अपनी जरूरत पूरी की इसने, क्योंकि इसकी क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया था, अपने फोटो सिस्टम से निकल के पास हो गया था फोटो सिस्टम 1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए थे, तो ये इसने अपना पूरा किया किससे, फोटोलिसिस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नाउ ये प्रोटॉन क्या होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, पहले यहां से आए प्रोटॉन्स। ठीक है, पहला कहां से आए, स्ट्रोमा से क्या हुए, प्रोटॉन साइटोक्रोम से क्या हुए, ल्यूमेन में आए। दूसरा फोटोलिसिस से क्या हुआ, प्रोटॉन्स बने एंड वो भी कहाँ इकट्ठा हो गए, ल्यूमेन में इकट्ठा हो गए। यानी कि अब क्या हो रहा है, ल्यूमेन में प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, बाहर। ठीक है, थाइलाकॉइड के बाहर क्या है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड इस थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन में क्या है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। नाउ अब क्या होगा, आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेशन जब क्या होती है, अंदर और बाहर क्या हो रही है, मेम्ब्रेन की दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, एक तरफ हाई है एक तरफ लो है, तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करने के लिए क्या होता है, अब ये होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है प्रोटॉन्स की, तो ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए होता क्या है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन में, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में कुछ चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन चैनल प्रोटीन्स का काम क्या होता है, इन प्रोटॉन्स को क्या करना, स्ट्रोमा में पास कर देना। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो क्या होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन होती है, यानी कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, जैसे F नोट, ठीक है, F0, F नोट। ठीक है, एंड कुछ प्रोटीन क्या होती है, मेम्ब्रेन से बाहर होती है। ठीक है, जिन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, जैसे F1 प्रोटीन, ये F1 प्रोटीन एज अ ATP सिंथेस की तरह वर्क करती है। ठीक है, अब समझते हैं होता कैसे है कि यहाँ पे क्या है, ल्यूमेन में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैनल प्रोटीन से मूव करते हुए क्या करते हैं, ये प्रोटॉन कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, एंड ये रिलीज्ड एनर्जी यूटिलाइज होती है ADP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। ठीक है, ADP क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बाइंड करता है एंड कन्वर्ट हो जाता है ATP में विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटॉन आयंस बाहर आ गए। ठीक है, कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी तरीके से बहुत प्रोटॉन्स आते गए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या हुआ, ल्यूमेन में हाई था तो बाहर आते गए। ठीक है, बैलेंस करते रहेंगे।
नाउ अब यहाँ पे स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं ये फर्दर यूज होते हैं किसके थ्रू, दिस NADP रिडक्टेज। ठीक है, क्या होता है स्ट्रोमा में ये प्रोटॉन यूज होते हैं NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉन यूटिलाइज होते हैं बाय NADP। ठीक है, इतना क्लियर है। क्या क्या पढ़ा हमने यहाँ पे, हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा कि क्या होता है PS2 लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, यहाँ पे जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, तो क्या करता है ये साइटोक्रोम क्या करता है एनर्जी को क्या करता है एक्सेप्ट करता है, जो कहां से रिलीज हुई थी इन इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इस एनर्जी का यूटिलाइज करके ये साइटोक्रोम क्या करता है स्ट्रोमा पे प्रेजेंट प्रोटॉन्स को क्या करता है मूव करके एक्सेप्ट करके क्या करता है मूव कर देता है टुवर्ड ल्यूमेन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर ट्रांसपोर्ट कर देता है PS1 के पास। ठीक है, PS1 क्या करते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देते हैं किसके पास, टू दिस NADP। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फोटोलिसिस। ये PS2 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरफ वर्क करता है एंड फोटोलिसिस कर देता है वाटर का। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ अगेन प्रोटॉन्स फॉर्म हुए। ठीक है, प्रोटॉन्स बने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए किसने PS2 ने। ठीक है, ऑक्सीजन बनी जो एज अ बाई प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो क्या हुआ यहां से साइटोक्रोम से एंड फोटोलिसिस से क्या हुआ प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई हाई हो गई इन द ल्यूमेन। ठीक है, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को बाहर और अंदर बैलेंस करने के लिए क्या होता है ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं बाहर की तरफ विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स। ठीक है, कैसी प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसे हम F0 प्रोटीन बोलते हैं एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जैसे F1 प्रोटीन। ठीक है, एंड ये F1 प्रोटीन ATP सिंथेस की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो होता क्या है जब ये प्रोटॉन्स मूव करते हैं अंदर से बाहर की तरफ तो क्या करते हैं ये एनर्जी को रिलीज करते हैं एंड ये रिलीज एनर्जी यूटिलाइज होती है कहाँ पे ADP को ADP में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। ठीक है, नाउ ये प्रोटॉन यहाँ पे जब स्ट्रोमा में पहुंचे तो ये प्रोटॉन यूज हो गए किससे NADP को NADPH2 में कन्वर्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ NADP रिडक्टेज। क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ याद रखने के पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे फोटोलिसिस कहाँ पे हो रही थी कहाँ पे हो रहा है इन इनर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड NADP कहाँ पे NADP रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट है, NADPH2 का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ये होता है स्ट्रोमा में। NADPH2 फॉर्म इन स्ट्रोमा। ठीक है, एंड ATP कहाँ पे बन रहा है, ATP कहाँ पे बनते हैं इन स्ट्रोमा। ठीक है, इसे स्ट्रोमा नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, एंड ATP फॉर्म इन स्ट्रोमा। ठीक है, क्लियर है, तो ये है हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड द लास्ट स्टेप नंबर 4। ठीक है, एंड उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी याद रखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है ये बेसिकली प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन को ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आज आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।